क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि देश के लिए आईएएस ऑफिसर जैसी सेवा दे सकें? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे आईएएस फॉर्म को भरने से लेकर आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव होना अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आईएएस परीक्षा का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें सिर्फ टैलेंटेड कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। हर वर्ष आईएएस परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, जिसमें से केवल मात्र 1000 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होता है। यह भारत देश की सबसे बड़ी नौकरी है जो हर इंसान के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, चाहे वह शहर हो या गांव, राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार। सभी शीर्ष पदों पर एक आईएएस अधिकारी ही होता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी प्रति वर्ष ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के चुनाव के लिए परीक्षा लेती है। यह परीक्षा 24 अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्र सेवाओं के लिए ली जाती है। यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा लेती है। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। सेकंड स्टेज को कहते हैं मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा। थर्ड स्टेज को कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम यानी पहले चरण की परीक्षा। दोस्तों, ये वास्तव में एलिमिनेशन राउंड होता है यानी छटनी करने का चरण, जिसमें कि योग्य कैंडिडेट को दूसरे चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जा सके। हर वर्ष मई या जून के महीने में प्री परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके लिए फॉर्म www.upsc.gov.in के साइट पर उपलब्ध होते हैं और वहां से ये फॉर्म आप जाके भर सकते हैं। प्री परीक्षा क्वालिफाइंग होती है यानी अंतिम परिणाम में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, लेकिन आपकी सफलता में सबसे अहम यही चरण होता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको इसी चरण में देखने को मिलते हैं। आइए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के स्वरूप को समझते हैं कि आखिरकार ये प्रारंभिक परीक्षा होती कैसे है। तो प्री परीक्षा में 200-200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। आइए अब हम पेपर नंबर 1 को समझते हैं। यह पेपर सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं और हर सही प्रश्न के लिए 2 अंक होते हैं और वहीं गलत प्रश्न के लिए 1/3 अंक काट लिया जाता है। यही पेपर डिसाइड करता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आइए इस पेपर के सब्जेक्ट को समझते हैं। पहला भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के 4 चरण होते हैं, जैसे कला एवं संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों शामिल है। तीसरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। चौथा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पांचवा सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण जैव विविधता यानी इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। और सबसे महत्वपूर्ण एक सेगमेंट आता है जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं। समसामयिकी मुद्दे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात पेपर नंबर फर्स्ट की। अब अभ्यर्थी को एक सेकंड पेपर भी देना होता है जिसे सीसैट पेपर कहते हैं। यह पेपर 200 अंक का होता है और इसमें केवल 80 प्रश्न होते हैं, यानी हर प्रश्न के लिए 2.5 मार्क्स आवंटित होते हैं और गलत प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब यह पेपर क्वालिफाइंग हो गया है, इसके नंबर फाइनल में नहीं जोड़े जाएंगे। बस न्यूनतम 33% मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। अब समझते हैं कि सेकंड पेपर की तैयारी के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है। यह पेपर कैंडिडेट के सामान्य मानसिक योग्यता की जांच करता है और इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है कंप्रहेंसिव यानी बोधगम्यता। इसमें एक पैसेज दिया जाता है या फिर 2-3 पैसेज दिए होते हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिसको अभ्यर्थी को सॉल्व करना होता है और उसका आंसर उसी पैसेज से ढूंढना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेगमेंट होता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है उसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। तत्पश्चात एनालिटिकल एबिलिटी यानी गणितीय रूप से आप क्या कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इसमें आपको देखना पड़ता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कुछ तथ्य दिए होते हैं और उन तथ्यों का इस्तेमाल करके आपको प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है।
तो दोस्तों यह सीसेट का सेगमेंट रहा। प्री परीक्षा के लगभग 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है और उस साल की जितनी वैकेंसी हैं उसका लगभग 12 से 15 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के बैठने का अवसर प्राप्त होता है और यह मुख्य परीक्षा सिविल सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा की और समझते हैं कि इसके क्या चरण होते हैं, इसके कितने पेपर हैं और इस एग्जाम में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मेन सबसे मुख्य चरण होता है और इसमें कुल 1750 मार्क्स होते हैं, यानी इसमें 1750 अंक के पेपर आते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसे DAF कहते हैं वो भरना पड़ता है। इसमें कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल, जो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जानकारी यानी जो उसके वैकल्पिक विषय चुना है और सेवा का क्रम भरना पड़ता है, यानी आपका रुचि किस में है। सपोज दैट IAS, IPS, IFS, IRS जो भी आप चाहते हैं उसको क्रम के अनुसार भरना पड़ता है। आगे चलकर आपकी रैंक के आधार पर आपको इसमें से सर्विस दिया जाता है। मुख्य परीक्षा मुख्यतः सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य माह तक हो जाती है। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना होता है ये। अब हम समझते हैं कि इसमें कुल कितने पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे निर्धारित होता है, यानी कि एक पेपर 3 आवर्स का है। यह सभी रिटन यानी लिखित होते हैं और एक दिन में 2 पेपर होते हैं और लगभग 5 से 6 दिन तक यह सिलसिला चलता रहता है। यानी दोस्तों कैंडिडेट को इसके लिए मेंटली और फिजिकली बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। आइए अब हम समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए हमारे पास क्या जानकारी है। पहला पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। यह एक कंपलसरी पेपर होता है। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाता है, यह आपको देना ही पड़ता है। 300 मार्क्स का यह पेपर होता है और कैंडिडेट के बेसिक इंग्लिश ज्ञान को परखता है। इसमें निबंध लिखना, अनसिन पैसेज यानी अपठित गद्यांश का उत्तर देना और बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है। ध्यान रहे यह पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है और अंतिम जो रिजल्ट होता है उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। आपको इसको क्वालिफाइंग करना ही होगा। इसमें कैंडिडेट को न्यूनतम मार्क्स यानी 75 से 90 के बीच में अंक अचीव करना होता है, तभी आगे आपकी कॉपियां चेक होती हैं। दूसरा पेपर होता है भारतीय भाषा का पेपर, जो कैंडिडेट को भारतीय भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है उसमें से चुनना पड़ता है। ये इसमें भी इंग्लिश की तरह पेपर होता है, अर्थात व्याकरण, अनसिन पैसेज पूछे जाते हैं। इसमें भी यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें भी क्वालिफाइंग के लिए 75 से 90 अंक प्राप्त करने होते हैं। अब आ जाते हैं एस्से के पेपर में यानी निबंध के पेपर में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सिलेक्शन के लिए इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह पेपर 250 अंक का होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें केवल 2 निबंध लिखने पड़ते हैं और मात्र सिर्फ 2 निबंध से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला पेपर है हमारा GS के पेपर। अब सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 250 अंक के होते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, एथिक्स और पर्यावरण जैसे कई सारे विषय इंक्लूड होते हैं। और दोस्तों इसके बाद कैंडिडेट को 2 वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पेपर देने होते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और 2 की। दिए गए वैकल्पिक लिस्ट से कैंडिडेट को एक वैकल्पिक पेपर चुनना होता है। यूपीएससी अपने नोटिस में ऑप्शनल पेपर के बारे में पहले ही बता देती है। इस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। ऑप्शनल पेपर का लेवल ग्रेजुएशन के बाद का होता है और यह सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन पेपर सोच समझ के लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 1750 मार्क्स की हुई। फाइनल रिजल्ट में यह मार्क्स जोड़े जाएंगे। कैंडिडेट मेंस का एग्जाम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह लैंग्वेज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हो। दोस्तों मुख्य परीक्षा में सफलता के बाद आपको आमंत्रित किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इस महायात्रा का अंतिम चरण होता है। मुख्य परीक्षा के बाद 2500 से लगभग 3000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह सिविल सेवा का अंतिम चरण है और इसको पार करने के बाद आपको आपकी मंजिल मिल जाती है।
यह इंटरव्यू कुल 275 मार्क्स का होता है और यहाँ पर वह एक बोर्ड मेंबर के सामने प्रस्तुत होता है और अपनी जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को बोर्ड मेंबर के सामने बताता है। और इस तरह यह जो सिविल सेवा परीक्षा है कुल 2025 मार्क्स की होती है और इस 2025 मार्क्स यानी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर आपका अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाता है और उस साल की कट ऑफ से फाइनल आपकी रैंकिंग आती है और आप अंतिम सूची में होते हैं। आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वर्णित भविष्य, एक सिविल सेवक के रूप में आप राष्ट्र के सामने आते हैं और उस दिन से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि इस परीक्षा के लिए क्या आयाम है और हर चरण में आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी है। और दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए बुक की जानकारी चाहिए तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।